राष्ट्राध्यक्ष भी यही हैं और लीडर मीडिएटर मोदी भी यही हैं। भारत ने इसके लिए कड़ा स्टैंड लिया, काफी टफ नेगोशिएशंस किए। मोदी ने ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स को अपने साथ जोड़ा और तब जाकर भारत के प्रस्तावित जॉइंट डिक्लेरेशन पर G20 के हर सदस्य देश ने मुहर लगाई। On the Russia-Ukraine crisis, India worked very closely with Brazil, South Africa and Indonesia. And I want to say that it was the emerging markets which played a very key role. India worked with all the emerging markets which played a very key role. There was very tough, very ruthless negotiations which went on for several days non-stop. And I really feel that in the end, the issue was clinched because of the leadership of the Prime Minister, because eventually we had to say that the leader wants it and this has to be delivered. भारत के साथ प्लस पॉइंट ये है कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे कनेक्ट कर लेते हैं। दुनिया भी जानती है युद्ध अगर दिल्ली से नहीं रुका तो और लंबा खींचेगा। इसीलिए इस बार का पूरा फोकस पॉजिटिविटी पर है। दुनिया समझ गई है कि जो कोई और नहीं कर सकता वो भारत कर सकता है। बतौर राष्ट्राध्यक्ष अनुभव के पैमाने पर भी मोदी G20 के कई राष्ट्राध्यक्षों से कहीं आगे हैं। बाइडेन 2021 से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यानी सिर्फ 3 साल। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस 6 साल से अपना देश संभाल रहे हैं। ऋषि सुनक पिछले साल ही ब्रिटेन के पीएम बने हैं, जबकि मोदी 9 साल से भारत को संभाल रहे हैं। दुनिया के कई देशों में होने वाले चुनाव हिले हुए हैं। चीन सहित कई देशों की इकोनॉमी हिली हुई है, लेकिन आज का भारत पीछे देखने की बजाय आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मोदी का मूवमेंट है। G20 का जॉइंट डिक्लेरेशन आने के बाद दुनिया का यह कहना कि भारत की भी जीत है, मोदी की भी जीत है, अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें सच्चाई है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। मोदी कैसे ग्लोबल स्टेज पर भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, चीन को कैसे पछाड़ रहे हैं, ये आप इस तस्वीर को देखकर भी समझ सकते हैं। मोदी के पावर प्ले को डिकोड कर सकते हैं। इस ग्रुप फोटो में ब्रिक्स का बी यानी ब्राजील है, आर यानी रूस गायब है, आई यानी इंडिया है, सी यानी चीन गायब है, एस यानी साउथ अफ्रीका है और साथ में है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन और रूस को माइनस करके अमेरिका एक दूसरे ड्रीम अलायंस पर काम शुरू कर चुका है। लेकिन भारत की बढ़ती साख से इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ा देश के दुश्मनों को नहीं, देश के भीतर बैठे मोदी के सियासी दुश्मनों को हो रही है। जिस दिन मोदी ने देश का मान बढ़ाया, उस दिन कांग्रेस ने यह फैलाया कि मोदी ने देश को बेच डाला। पूरा देश कामना कर रहा था कि भारत में हो रहा G20 कामयाब हो, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आए। हुआ भी वैसा ही। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम भारत को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या कह रहा था?
कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि इस बार G20 में जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा। विदेशी मीडिया भी यही एजेंडा चला रहा था कि इस बार भारत को झटका लगेगा। मोदी के खिलाफ झूठ का तूफान खड़ा करने वाले लेफ्ट अलायंस न्यूज पोर्टल्स भी यही परोस रहे थे। एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन यही एजेंडा चलाया गया कि पश्चिमी देशों ने मोदी की मांग को नकार दिया। लेकिन अंत में हुआ क्या? हुआ ये कि जॉइंट डिक्लेरेशन भी आया, उसमें मोदी के बयान का भी जिक्र हुआ। शनिवार सुबह ही कांग्रेस का इकोसिस्टम ट्विटर पर एक यूट्यूब लिंक घुमा रहा है। उसे ये कहकर फैला रहा है कि इससे पहले भी भारत में कई इंटरनेशनल इवेंट्स हुए। 40 साल पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी NAM समिट को होस्ट किया। हाँ, होते रहे हैं ऐसे समिट, मगर कभी भारत कहीं स्पेशल इनवाइटी होता था तो यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि देखो हमें बुला लिया। तब में और अब में यही फर्क है। तब भारत की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बहुत लिमिटेड थीं। उस वक्त की सरकारें उसी में संतुष्ट थीं। पहले भारत का कोई रोल नहीं होता था। भारत दुनिया को नहीं, दुनिया भारत को डिक्टेट किया करती थी। मगर अब साल भी बदल चुका है, माहौल भी बदल चुका है। न्यू इंडिया का भारत पहली बार G20 की पंचायत खुद कर रहा है, खुद ही सरपंच है। अब हम फॉलोअर नहीं, लीडर हैं। आज दुनिया भारत को नहीं, भारत दुनिया को डिक्टेट करता है। भारत कहता है कि जॉइंट डिक्लेरेशन में किसी देश को सीधा टारगेट नहीं किया जाएगा, तो वही होता है। भारत कहता है कि बातचीत से ही मसला हल होगा, तो उसी दिशा में काम होता है। यह पहली बार हो रहा है जब भारत खुल्लम खुल्ला खेल रहा है और दुनिया ताली बजा रही है। मोदी के दुश्मनों को इसीलिए जलन हो रही है। भारत में बैठा इंडिया अलायंस अपने गठबंधन के नाम में सियासत के लिए इंक्लूसिव लगाता है, लेकिन इंक्लूसिव होता क्या है इसका मतलब मोदी बताते हैं। सबको साथ जोड़ने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं।